Hello बच्चों, let us read the question. Question says find the equations of the circles passing through -4, 3 and touching the lines x plus y is equal to 2 and x minus y is equal to 2. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है. इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां h कॉमा के सेंटर होते हैं सर्कल के, h कॉमा के सेंटर और रेडियस होती है r, रेडियस इज इक्वल टू r. और इसके अलावा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ a point x1, y1 from a line line कौन सी ax plus by plus c is equal to 0. क्या होती है डिस्टेंस. ये होती है ax plus by plus c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होती है. अब यहाँ पे हम इसमें x y की जगह ये जो पॉइंट होते हैं वो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1. तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा है -4, 3 और दो लाइंस दे रखी x प्लस y इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 2, जिससे कि हमारा जो सर्कल है वो टच हो रहा है. तो हमें उसी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो इक्वेशंस क्या क्या दे रखी हैं. ये x प्लस y इज इक्वल टू 2 और दूसरी दे रखी है x माइनस y इज इक्वल टू 2. अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने तो ये हो जाएंगे. अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, और अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें y इज इक्वल टू 2 मिलेगा. ऐसे यहाँ पे क्या पॉइंट्स हो जाएंगे. ये हो जाएंगे 0, -2 और दूसरा 2, 0. तो अब हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाए. तो ये हमारी ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. तो 2, 0 और 0, 2. तो 2, 0 हम यहाँ पे मान लेते हैं और 0, 2 इसे हम इधर मान लेते हैं. तो ये हमारी लाइन ये वाली ये हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी. ये x प्लस y इज इक्वल टू 2. ऐसी दूसरी लाइन कैसे हो जाएगी. यहाँ हम -0, मान लें तो ये हो जाएगी. ये यहाँ पे ये इस तरह से ये वाली लाइन हो जाएगी. तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं. अब जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से हमारा बनेगा. जो सर्कल होगा हमारा वो दोनों को टच कर रहा है, ये कुछ टच कर रहा है. तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे ये सर्कल बन जाएगा टच करते हुए. तो इसका जो सेंटर होगा वो इधर ही होगा, x एक्सिस पर होगा. इसे हम मान लेते हैं h, k. तो यहाँ पे k की वैल्यू तो 0 ही होगी क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा. तो यहाँ से अब हम एक काम करते हैं. तो यहाँ से हम इस पॉइंट को इधर हम ले लेते हैं ये P, और इधर हम ले लेते हैं यहाँ पर ये टच कर रहा है Q. तो यहाँ इसे हम ले लेते हैं O. तो हम यहाँ से OP को मिला देते हैं, OQ को मिला देते हैं. तो ये हमारी रेडियस के इक्वल हो जाएगी r और r, और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये भी हमारा परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ से हम r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी r के इक्वल OP की. तो यहाँ से जो हमें टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है x प्लस y इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं. और कौन सा पॉइंट इसमें हम लाई करेंगे h, k. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी. r इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OQ. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी जो पहली इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c. तो और इसमें हम h, k इसमें सेटिस्फाई कराएंगे. तो क्या हो जाएगा x की जगह h आ जाएगा, और हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा क्योंकि जो सेंटर है वो इस पे x एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा h माइनस 2 को हम इधर लेफ्ट में ले आएंगे और और यहाँ पे नीचे क्या होता है h का कोफिशिएंट, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे 1 है, और y का कोफिशिएंट भी यहाँ पर 1 है. तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा. तो यहाँ से r इज इक्वल टू जो हमारा बनेगा वो आ जाएगा h माइनस 2 अपॉन √2 और ये मॉड.
ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सर्कल है वो -4,3 से पास कर रहा है। अगर -4,3 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। पॉइंट क्या है हमारे पास में, -4,3। तो यहाँ से सर्कल की इक्वेशन क्या है, ये है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर, के की वैल्यू 0, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम x और y की जगह -4,3 रखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -4 माइनस एच। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एच का ये पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू आर की हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो स्क्वायर है तो मॉडुलस हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये h माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का स्क्वायर तो प्लस 16 प्लस h स्क्वायर और ये हो जाएगा 8h प्लस 9 और मल्टीप्लाई में हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ में, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो h स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 ये यहाँ पे सिर्फ 4 और ये माइनस का 4h ये हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा हमारा, जब सॉल्व करेंगे तो h स्क्वायर प्लस 20h प्लस 46 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा माइनस बी क्या है यहाँ पे 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 46। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ पे -184 और अपॉन में 2a यानी कि 2। तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे और ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, -10 प्लस माइनस ये हो जाएगा √3√6। तो यहाँ से हमारे पास h की दो वैल्यूज आ गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो सेंटर्स आएंगे, दो रेडियस आएंगे और दो फिर सर्कल की इक्वेशंस आएंगी। तो यहाँ पे सेंटर्स क्या क्या हो जाएंगे, फिर सेंटर्स हमारे पास h, k, तो सेंटर्स हो जाएंगे, ये लिख देते हैं h, k, तो k की वैल्यू तो 0 है, तो क्या हो जाएगा, -10 प्लस -3√6, 0। तो हमारे पास ये दो सेंटर आ गए, एक तो प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से रेडियस भी हमारे पास दो आ जाएंगी, तो r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या था हमारे पास h, ये मॉड के अंदर h माइनस 2 अपॉन √2 था, तो ये हो जाएगा h की वैल्यू -10 प्लस -3√6 -2 अपॉन √2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 प्लस -3√6 अपॉन √2। तो ऊपर जब हम यहाँ पे √2 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर हम 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2, तो 2 से एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा मॉड के अंदर -6√2 प्लस माइनस और ऊपर हो जाएगा √6 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √2, तो √2 कैंसिल, तो कितना बचेगा 3√3, ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से सर्कल की इक्वेशंस लिख सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x और h की वैल्यू कितनी है, -10 प्लस -3√6, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 प्लस -3√6 और यहाँ पर तो बाई स्क्वायर है ही है और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, मॉड के अंदर -6√2 प्लस -3√3 और इसका स्क्वायर, तो ये हमारा कितना बनेगा, ये हो जाएगा x प्लस 10 प्लस -3√6 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो यहाँ से मॉड को हटा सकते हैं। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू 72 हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 और यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि एक बार प्लस के साथ लेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस के साथ तो माइनस आएगा, 2 इंटू 6√2 इंटू 3√3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 और ये √6। तो ये आ गया x प्लस 10 प्लस -3
√6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 99 प्लस माइनस 36 √6। ये हमारा आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।